नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शाम के लगभग 5 बजे गोपाल जी चाय पी रहे थे कि तभी उनकी पत्नी ने कहा, आपको आज बाज़ार भी जाना है क्योंकि घर में हरी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। इस पर गोपाल जी बोले, हाँ हाँ मुझे याद है, अभी चाय पीकर बाज़ार के लिए ही निकलता हूँ। फिर कुछ देर चाय पीने के बाद वो सब्ज़ी खरीदने के लिए बाज़ार निकल गए। बाज़ार में गोपाल जी अभी पहुँचे ही थे कि उनकी मुलाकात एक बड़े पुराने मित्र के साथ हुई। फिर क्या, गोपाल जी अपने मित्र को लेकर वहीं बगल वाली चाय की दुकान पर बैठ गए। फिर जाके शुरू हुआ किस्से कहानियों का सिलसिला। उन्हें आपस में बात करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था, मगर उनकी बातें थीं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अंधेरा भी होने लगा था। तभी गोपाल जी को लगा कि उन्हें अब निकलना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत डांट पड़ेगी। लिहाजन गोपाल जी अपने मित्र को अलविदा कह के कहा, जल्दी ही मिलेंगे, अभी मुझे बाज़ार भी करना है। तभी उन्होंने बाज़ार से ख़रीदारी करनी शुरू की। अब उन्हें हरी सब्जियां खरीदनी थी, तो वो बाज़ार की ओर बढ़े और उन्होंने पाया कि तकरीबन सारी दुकानें बंद हो गई हैं। गोपाल जी को कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, लिहाजा गोपाल जी घर की ओर लौटने लगते हैं। तभी उनसे एक आदमी टकरा जाता है। गोपाल जी उस आदमी से कहते हैं, अरे भाई देख कर चलो, वैसे भी बाज़ार बंद हो गई है। इस पर वो आदमी बोला, नहीं तो। इस पर गोपाल जी बोले, मैं बाज़ार से ही आ रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, भले ही आप बाज़ार से आ रहे हैं, मगर आप उस दुकान के बारे में नहीं जानते जो कभी भी बंद नहीं होती। गोपाल जी ने इस पर कहा, ऐसी कोई बाज़ार नहीं है जो बंद ना होती हो। तभी उस आदमी ने कहा, विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ, अभी सच और झूठ का पता लग जाएगा। गोपाल जी जोश में आकर उस आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी गोपाल जी को बाजार के पीछे वाली गली में ले गया, जहाँ एक बड़ी सी दुकान थी, जिसे देखकर गोपाल जी सोचने लगे कि उन्हें यहाँ बाजार करते हुए अरसा हो गया, मगर भला ये बाजार पहले कभी क्यों नहीं देखा। जब गोपाल जी ने उस दुकान पर सामान का भाव पता किया तो वह फिर एक बार चौंक गए। दरअसल वहाँ पर हर एक सामान मात्र 1 रुपये की दर से मिल रहा था, जिस पर गोपाल जी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने वहाँ से 1 रुपये की दर से ढेरों सामान खरीद लिया और अब वो घर की ओर चल दिए। गोपाल जी आधे रास्ते आते आते सामान के वजन से बहुत थक चुके थे। उन्हें अभी काफ़ी रास्ता तय करना बाकी था, मगर वो अब बेहद ही थक चुके थे। गोपाल जी जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके पाँव में कुछ चीज़ लगातार चुभे जा रही है। जब उन्होंने अपने पैरों में हाथ फेरा तो उनके हाथों में कुछ गीला सा लग गया, मगर अंधेरा होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि वह क्या है। उधर गोपाल जी के घर पर उनकी पत्नी बहुत चिंता में थी। तभी उनका बेटा सौरभ बोलता है, मैं पापा को रास्ते में देख कर आता हूँ। इधर गोपाल जी बीच रास्ते में अब बदहवास होने लगे थे। उनकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थीं। तभी किसी ने उनका पैर पकड़कर पीछे खींच लिया, जिस वजह से गोपाल जी वहीं गिर पड़े। इससे पहले कि वो वापस उठ पाते कि उनके सामने बहुत सी कटी गर्दन और पंजे उनके चारों ओर मंडराने लगे। इसी बीच उनका बेटा सौरभ वहाँ ठीक समय पर पहुँच गया था। तभी सौरभ ने पाया कि उनके पिताजी खून से लहूलुहान हैं। सौरभ ने अपने पिताजी से पूछा, ये सब आपके साथ कैसे हुआ? तो गोपाल जी उस समय कोई जवाब नहीं देते हैं और फिर सौरभ किसी तरह से उन्हें घर वापस लाता है। इलाज के बाद गोपाल जी लंबे समय तक खामोश ही रहे, मगर एक दैविक अनुष्ठान के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। तो दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।